हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का खास महत्व होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को रखा जाता है। मान्यता है कि सुहागन महिलाओं द्वारा इस व्रत को रखने से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। वहीं इस बार का हरतालिका तीज और भी ज़्यादा खास हो रहा है क्योंकि इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इस साल इस व्रत को रखने से महिलाओं को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इस बार हरतालिका तीज कब पड़ रही है और इस दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। साथ ही जानेंगे हरतालिका तीज के दिन भूलकर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। हरतालिका तीज 2025 की तिथि। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 25 तारीख को दोपहर 12:35 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन अगले दिन 26 तारीख को दोपहर में 1:55 पर होगा। तृतीया तिथि उदय काल में 26 अगस्त को पड़ने के चलते हरतालिका तीज का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। हरतालिका तीज पर बन रहे हैं ये खास संयोग। 26 तारीख मंगलवार को तृतीया तिथि होने से इस दिन अंगार की चतुर्थी और विनायक की चतुर्थी का भी शुभ संयोग बन रहा है। वहीं इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में मंगल के साथ धन योग का भी संयोग बनाएंगे। साथ ही इस दिन हस्त नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में व्रत रखने वाली विवाहित महिलाओं के लिए यह दिन और भी खास बन रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ गणेश जी की पूजा करना भी विशेष रूप से फलदायी रहेगा। हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके मिट्टी से भगवान शिव, देवी पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। अब इन्हें चौकी पर वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद पहले भगवान गणेश को तिलक लगाएं और दूर्वा अर्पित करें। अब विधि विधान से गणेश जी की पूजा करें और फिर माता पार्वती को श्रृंगार का सामान और शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही उन्हें वस्त्र, मिष्ठान आदि भी चढ़ाएं और हरतालिका तीज व्रत का पाठ अवश्य करें। आखिरी में भगवान गणेश की आरती करें और फिर शिव जी व माता पार्वती की आरती करें। साथ ही हरतालिका तीज व्रत के दिन शाम के समय भी विधि विधान से पूजा और आरती जरूर करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि हरतालिका तीज पर कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, एक बार व्रत रख लिया तो रखना होता है जीवन भर। दोस्तों, यदि कोई भी कुंवारी या विवाहित महिला एक बार हरतालिका तीज के व्रत को रखना प्रारंभ कर देती है तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना ही होता है। अगर आप किसी कारणवश या बीमार हैं तो दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकता है। अतः यदि आप स्वस्थ हैं तो इस व्रत को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप इस व्रत को तोड़ देती हैं तो जीवन भर आपको दुखों का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है, इसलिए पत्नी को काले रंग के वस्त्र, काले रंग की चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभ माना जाता है। काले रंग को तंत्र और मंत्र से जोड़कर देखते हैं और इसे नकारात्मक प्रभाव वाला मानते हैं। हरतालिका तीज पर काले रंग का उपयोग आपके जीवन साथी के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे आपके वैवाहिक जीवन में खटास आ सकती है। इसलिए आप हरतालिका तीज पर भूलकर भी काले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल न करें। आप इस दिन लाल रंग का उपयोग कर सकती हैं। नंबर 3, दूध का सेवन न करें। दोस्तों, हरतालिका तीज के पावन दिन पर महिला यदि भूल से भी दूध का सेवन कर लेती है तो अगले जन्म में सर्प योनि को प्राप्त होती है।
इसलिए हरतालिका तीज पर भूल कर भी दूध का सेवन न करें। नंबर 4, सिंदूर। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहागन यानी पति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, इसलिए हरतालिका तीज के दिन आपको सिंदूर का अनादर नहीं करना चाहिए। साथ ही सिंदूर को इधर उधर नहीं रखना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर नीचे ना गिरे, इतना आपको सिंदूर को संभाल कर रखना चाहिए। नंबर 5, माता पार्वती की पूजा। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती की पूजा करते हैं। तीज माता देवी पार्वती जी हैं, इसलिए जब भी आप पूजा करें तो भगवान गणेश और महादेव के साथ उनकी पूजा अवश्य करें। दोस्तों, आपको बता दें कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती जी की पूजा पूर्ण मानी जाती है। हरतालिका तीज पर भगवान गणेश और भगवान शिव जी की पूजा ना करने से माता पार्वती नाराज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका हरतालिका तीज व्रत अपूर्ण रह सकता है। इसलिए आप लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 6, नए कपड़े और सुहाग की सामग्री। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत सुहाग या अखंडता के लिए रखते हैं। ऐसे में पति अपनी पत्नी को सुहाग सामग्री, आभूषण आदि दिलाना ना भूलें। हरतालिका तीज में महिलाएं नवविवाहिता की तरह श्रृंगार करती हैं और मां पार्वती के साथ भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करती हैं। ऐसा करने से शिव शक्ति की कृपा से उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। नंबर 7, अन्न जल के ग्रहण से बचें। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत निर्जला होता है। इस दिन फल व पानी का सेवन भी नहीं किया जाता है। वहीं व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद होता है। ऐसे में दोस्तों, आपको इस दिन गलती से भी अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 8, संयम। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत में संयम का होना बहुत जरूरी है। मन, कर्म और वचन से शुद्धता होनी चाहिए। इसमें पति को पत्नी का सहयोग करना चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे कि पत्नी का व्रत भंग हो। नंबर 9, शारीरिक संबंध। हरतालिका तीज पर महिलाओं को शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और आपको जीवन भर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, निंदा ना करें। पति को अपनी पत्नी के घर वालों यानी उसके मायके पक्ष की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने परिवार की तरह अपने ससुराल का भी आदर सम्मान करें। हरतालिका तीज पर मायके से लड़की को विशेष उपहार शगुन मिलता है। यदि किसी कारणवश पत्नी के मायके से उपहार और शगुन न आए तो आप अपनी पत्नी का उपहास ना करें। वह व्यवस्था पति को करनी चाहिए। नंबर 11, क्रोध ना करें। हरतालिका तीज के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे। यह व्रत पति की दीर्घायु अर्थात लंबी उम्र के लिए रखा जाता है तथा महिलाएं इस दिन पति से किसी भी प्रकार का कलेश या झगड़ा न करें। इस दिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने से बड़े बुजुर्गों का, साथ ही छोटों का भी अपमान न करें, नहीं तो आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा और आपको अशुभ परिणाम के साथ साथ भगवान शिव जी के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 12, तामसिक वस्तुओं का सेवन। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन पति को तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज के पावन पर्व पर आपको शराब, मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 13, जीवों को ना सताएं। हरतालिका तीज के दिन आपको कौआ, गाय, कुत्ता आदि को नहीं सताना चाहिए। पंचबली कर्म में इसका बड़ा महत्व है। इनको प्रताड़ित करने से भगवान शिव और माता पार्वती आपसे नाराज हो सकती है। जीवों की भी उपासना का विशेष महत्व है क्योंकि यह किसी न किसी ग्रह या देव से जुड़े होते हैं। नंबर 14, व्रत कथा जरूर सुने। हरतालिका तीज पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद कथा सुनना ना भूलें। पूजन के दौरान हरतालिका तीज की व्रत कथा का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। नंबर 15, रात में ना सोएं। हरतालिका तीज के पवित्र दिन पर महिलाओं को रात भर माता पार्वती और भोलेनाथ के साथ साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे भगवान शिव जी के साथ साथ गणेश भगवान की भी कृपा प्राप्त होती है।
दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।